श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मध्य प्रदेश राज्य के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री पवित्र शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 9 जून से 15 जून 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। इसका प्रसारण दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देखा जा सकता है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ जानकारी और कुछ नए विशेष उपाय बताए हैं। किसी कारणवश आप आज की शिव महापुराण कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हो, रोज भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हो तो आपको अपने कर्मों का बखान करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखें, अपने पुण्य और दूसरों के पाप की घोषणा न करो। सब बाबा देख रहे हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। भगवान कृष्ण और भगवान राम ने तप के द्वारा पशुपात्य अस्त्र को प्राप्त किया था और हम में इतना सामर्थ्य नहीं कि पशुपात्य अस्त्र प्राप्त कर लिया जा सके या वो मिल जाए, इसलिए हम पशुपति व्रत करने को कहते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। 16 जून को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्मदिन और गुरुजी ने बताया। लोगों ने प्रश्न किया कि जन्मदिन कैसे मनाएंगे, तो गुरुजी ने कहा 16 जून को ही शाम को 6 बजे से 9 बजे तक कुबेश्वर धाम में 1 घंटे का प्रवचन और भजन संध्या होगी। अब बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। आपके साथ वाले पड़ोस वाले एक बार जल चढ़ाते हैं, एक बार पशुपतिनाथ व्रत करते हैं, उनके कार्य हो जाते हैं, पर आपका कार्य नहीं हो पाता है क्योंकि उनका कनेक्शन बाबा से हो जाता है, आपका नहीं हो पाता है। और जब हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा तो बाबा की कृपा निश्चित प्राप्त हो जाती है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। रोचक जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, कल जब पानी गिरने लगा तो गांव के लोगों ने कहा जहां पर शिव पुराण कथा हो रही है, उन्होंने अपने घर के द्वार लोगों के लिए खोल दिए और अपने घर में रुकने दिया और अपने घर का भोजन भी उन्हें कराया। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत की पूजन के दौरान जो 5 दीपक मंदिर में प्रज्वलित करने होते हैं और जो प्रसाद आप लेके जाते हैं उससे जुड़ी हुई एक विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है। पहले जो 6 दीपक हैं जो वो आपको बाबा के सामने रख देना है और उसमें से आपको 5 दिए प्रज्वलित करना है। 1 दिया आपको नहीं जलाना पर नीचे साथ में रखना है और इसके बाद आप जो प्रसाद बना के घर से ले गए हैं उस प्रसाद के 3 हिस्से वहीं पे बाबा के सामने करना है। वहीं निवेदन कर लें, पूरी पूजा कर लें और उसके बाद वो आप प्रसाद का 1 हिस्सा अपनी थाली में रख लेना है और 1 दिया जो आपने बिना जले छोड़ा है वो उठाकर अपनी थाली में रख लेना है। आज की गुरुजी की ये विशेष जानकारी है क्योंकि कुछ दिनों से लोग कमेंट कर रहे थे कि प्रसाद पहले हिस्सा करना है या दीपक बाद में प्रज्वलित करना है। तो गुरुजी ने आज सभी के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और कहा है कि पहले दीपक प्रज्वलित करें, फिर उसके बाद प्रसाद के 3 भाग करें। तो गुरुजी ने आज सभी के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और कहा है कि पहले दीपक प्रज्वलित करें, फिर उसके बाद प्रसाद के 3 भाग करें। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। ये कथा गुरुजी की 15 जून को समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो गंडई में 18 जून से शुरू हो जाएगी, जिसका नाम गुरुजी ने उमा महेश शिव महापुराण कथा रखा है। कथा में उमा महेश से जुड़े रोचक तथ्य देखेंगे, रोचक जानकारियाँ लेंगे और उनसे जुड़ी कथाएं सुनेंगे, जिसका समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखा जा सकता है। तो बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कल है 15 जून और दिन है शनिवार। इस दिन किए जाने वाले एक विशेष उपाय को गुरुजी ने बताया है जो कि धन संपदा को बढ़ाने वाला, कुबेर का भंडार भरने वाला उपाय है। इस दिन आपको शाम के समय 1 दीपक बना लेना है। चाहो तो मिट्टी का दीपक बना सकते हैं या तो फिर आटे का दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। और आपको गोलबाती का ही दीपक बनाना है। उसको शाम के समय प्रदोष काल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। जब आप पीपल वृक्ष के नीचे जाकर प्रज्वलित करेंगे तब आपको लक्ष्मी नारायण के नाम का स्मरण करना है। साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाम का स्मरण भी कर सकते हैं। झोली पसार कर निवेदन कीजिएगा। घर में पैसों की तंगी दूर होगी। यदि आपका कोई कर्जा है तो भी धीरे धीरे चुक जाएगा। कम से कम 5 शनिवार आपको इस उपाय को करना है। वीडियो जरा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।